हे गाइस, वेलकम बैक टू माय कृषि क्रोचेट चैनल। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को ये वाली ड्रेस बना के दिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस है, बहुत सुंदर है दिखने में और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। जो नया क्रोशिया चलाना सीखा वो भी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और ये देखिए, ये वाली ड्रेस अगर आप बड़ा और छोटा बनाना चाहते हैं तो वीडियो स्किप मत कीजिए, धीरे धीरे से देखिए। मैं वीडियो की बीच बीच में आपको मैंने बता दिया कि ये छोटा और बड़ा कैसे बनाएं, आप लोग बनाएंगे। कहाँ छोटा करना है, ये जो मैंने बेस बनाया, ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ स्टोन रख के डेकोरेट किया। अभी मैंने इसे चिपकाया नहीं, मैंने ऐसे ही रख दिया, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैंने स्टोन दिया तो ड्रेस और हेवी हो गया, तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और देखिए ये मल्टी कलर में मैंने बनाया और ये वाइट कलर बीच में देखिए, ये पॉप स्टिच वाला मैंने दे दिया। लेकिन ये पॉप स्टिच नहीं है, दूसरा है, पॉपकॉर्न जैसा है, मैंने दे दिया तो और ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप कोई भी ऊल से बना सकते हो। यहाँ पे दूसरा कलर ऊल दे दीजिए। ये वाला क्वालिटी का अगर ऊल नहीं है, दूसरा क्वालिटी भी ऊल से आप बना पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ मैचिंग करके आपको टोपी मिल जाएगा। टोपी मैं दूसरा स्टाइल में बनाऊंगी, देखिए ज़रूर। और मेरा चैनल में जाएंगे तो और भी बहुत सारा ड्रेस आपको मिल जाएगा, जैकेट मिलेगा, पैंट मिलेगा, टोपी, पगड़ी, बहुत सारा मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और चैनल में जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा। जिसको डिस्क्रिप्शन मालूम नहीं है, वीडियो नहीं मिल रहा है, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए। और ड्रेस कैसी लग रही है आप मुझे फटाफट से कॉमेंट करके जरूर बताइए। और अभी जो मैं ये वाला ड्रेस आपको बना के दिखाऊंगी, ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल के लिए है। आपको मालूम है कि मेरे पास 5-6 नंबर लड्डू गोपाल है, बहुत सारा साइज का लड्डू गोपाल है, कोई साइज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरे गोपाल 6 नंबर से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन सेम ये ड्रेस दोनों साइज को आप पहना सकते हो, 5 और 6 नंबर के लिए, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, एकदम फिटिंग्स है। तो चलिए शुरू करती हूँ। वर्धमान की बेबी सॉफ्ट ऊल ले लिया, ये बहुत सॉफ्ट है सब। और ये यहाँ पे देखिए 3 धागा ले करके ये एक ऊल बना है, ये 3 प्लाई हो गया। ठीक है, बहुत सॉफ्ट ऊल होता है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि इतना सॉफ्ट है और इतना अच्छा ऊल है। और साथ में मैं ले रही हूँ 2.5 mm क्रोशिया हुक। आपके पास नहीं है तो 2 mm ले लीजिए या 3 mm आप ले सकते हो। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे, क्रोशिया में डाला और यहाँ पे चेन बनाएंगे, 1 2 3। थोड़ा सा ढीला ढीला चेन बनाएंगे, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं बनाएंगे। टोटल 20 चेन बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चेन मैंने बना लिया, 20 चेन बनाया और यहाँ पे थाम के रखेंगे ऐसे, 1 2 चेन और एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, लूप लेंगे, 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे, लूप लेंगे, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए टोटल भी बन गया है। नेक्स्ट चेन में 1, फिर नेक्स्ट में 1 2 हो गया, 3 4, अलग अलग चेन में मैंने 4 बार डबल क्रोशिया बना लिया। लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, चेन 1, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे बना दिया भी। टोटल यहाँ पे देखिए 1 और 2 भी बन गया। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे, लूप लेंगे, देखिए मैंने पिन लगा दिया। यहाँ पे भी मैंने ये पैटर्न बनाया, पिन लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने पिन लगा दिया। लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 2 हो गया डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में बनाएंगे ये 3 हो गया डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 4 हो गया। अब 5th चेन में आकर के फिर से हम पैटर्न बनाएंगे, यानी डबल क्रोशिया, चेन 1, इसी स्टिच में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे लगा देंगे हम पिन, फिर से 1 2 अलग अलग चेन में, 3, ये हो गया 4। फिर 5th चेन में 4 बार के बाद ही पैटर्न बनाना है।
चेन 1, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बना देंगे। तो टोटल 4 पैटर्न हो गया। यहाँ पे भी हम पिन लगा देंगे। अभी बचा 2 चेन, तो 2 चेन में एक बार डबल क्रोशिया, 1, ये हो गया 2। स्टार्ट में जैसे 2 बना लिया, लास्ट में भी मैंने 2 बना लिया, ठीक है। और बाकी हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाया। तो अगर इससे हम ऐसे जोड़ेंगे, ये देखिए ये वाला जो खुला हुआ हिस्सा है, ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए इस साइड 4, इस साइड 4, इस साइड भी 4 और इस साइड 4। तो टोटल कितना हुआ? 4 और 4 8, 8 और 8 ए 4 16, 17, 18, 19, 20। 20 चेन में चोली बन गया और एक्स्ट्रा मैंने 2 चेन लिया था, ठीक है। 1 2 3, 3 चेन लिया, लूप को घुमाएंगे। देखिए फर्स्ट चेन में नहीं बनाएंगे, सेकंड चेन में बनाएंगे। डबल क्रोशिया 2 बार हो गया। फिर देखिए जो मैंने ये बनाया था, पैटर्न बनाया था वी का, जो पहला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया बढ़ गया, 2 से 3 हो गया। अब देखिए पिन खोलेंगे, पिन खोलने के बाद इसी में बनाएंगे पैटर्न, यानी कि डबल क्रोशिया, चेन 1, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे फिर से पैटर्न भी बन गया। फिर से नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया दिख रहा है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये देखिए नेक्स्ट जो वी का डबल क्रोशिया पहला है, इसके ऊपर भी बना लेंगे, ठीक है। पिन खोलेंगे, पैटर्न के ऊपर पैटर्न बनेगा, डबल क्रोशिया, चेन 1 और डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट वही करेंगे, बनाते बनाते आ जाएंगे, ये पिन तक आ जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद पैटर्न की मिडिल में पैटर्न बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 बनाने के बाद पैटर्न की मिडिल में पैटर्न बनाएंगे। फिर इस साइड देखिए 2 डबल क्रोशिया 2 बना लेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई। साइड में जो 3 की चेन है, इसके ऊपर भी मैंने बना लिया। 1 2 3, 3 चेन, लूप को टर्न करेंगे, लूप लेंगे। पहला चेन में नहीं बनाएंगे, सेकंड चेन में बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। अब देखिए जो भी है, भी की मिडिल में एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, चेन 1, लूप लेंगे। नेक्स्ट जो वी है, नेक्स्ट वी की मिडिल में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बाजू बन गया, चोली की बाजू बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8 डबल क्रोशिया। फिर देखिए ये जो वी है, वी की मिडिल में एक बार डबल क्रोशिया, चेन 1। फिर देखिए नेक्स्ट जो वी है, नेक्स्ट वी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो बाजू बन गया। बाकी नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये हो गया 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 आया लास्ट में। फर्स्ट में भी कितना देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चोली का जो शेप है ये दिखने लगा। एक 2 3, लूप को इस तरह से टर्न करेंगे, पहला चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया।
इस राउंड में कुछ नहीं करना है, जितना भी यहाँ पे डबल क्रोशिया है सबके ऊपर एक एक बार बनाएंगे। और ये मिडिल में देखिए मैंने एक चेन लिया था, तो एक चेन के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया आपको बनाना है, नहीं तो यहाँ पे गैप आ जाएगा, ये छूट जाएगा तो यहाँ पे गैप दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे जितना है 2 एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक चेन लिया, यहाँ पे एक चेन लिया। ठीक है, तो कितना है लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया, तो ये लास्ट डबल क्रोशिया मेरे पास है लास्ट राउंड में 22 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे देखिए ज्वाइन करेंगे। ये जो फर्स्ट वाला चेन है, फर्स्ट चेन में 1 2 3, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आप यहीं से घेरा शुरू कर सकते हो, नहीं तो आप बाजू तक आ जाइए, बाजू से भी ये जो बाजू है यहाँ से भी आप घेरा शुरू कर सकते हो, पसंद आपकी। देखिए घेरा यहाँ से भी शुरू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्रेस बन जाने के बाद कुछ भी नहीं पता चलता है, कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जॉइंट किया। यहाँ से भी आप शुरू करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहीं से शुरू करती हूँ। 1 2 3, 3 चेन बना लिया। 3 चेन बनाने के बाद सेम चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए 3 की चेन हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया, और मैंने एक डबल क्रोशिया इसी स्टिच में बना दिया, तो 2 डबल क्रोशिया हो गया एक ही चेन में। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, हर चेन में 2 2 बार डबल क्रोशिया। इसी तरीके से यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया है, तो 22 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 2 बार बना लेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई, और ये जो चेन दिख रहा है ना, 3 की चेन है, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 3 की चेन छोड़ देंगे, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया ऐसे तो थर्ड चेन में ज्वाइन करती हूँ, तो थर्ड चेन में ना ज्वाइन करके इसलिए मैंने एक्स्ट्रा एक डबल क्रोशिया बना लिया, इसे छोड़ देंगे और ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, ताकि यहाँ पे जो थोड़ा सा गैप दिखता है ना, और गैप नहीं दिखेगा। ये देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा आपको कि कहाँ पे आपने ज्वाइन किया। और ये जो हमारा 3 की चेन है, जो 3 की चेन है आपने बनाया, ये 3 की चेन है, ये बैक साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये दब जाएगा, दिखेगा नहीं। फिर यही से शुरू करेंगे। 3 चेन बना लिया, एक डबल क्रोशिया, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया, तो 2 हो गया एक ही चेन में। फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, तो 2 हो गया अलग अलग चेन में। अब तीसरी चेन में आ करके 2 डबल क्रोशिया, सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1 2 3, तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, पहले 2 बना लिया, फिर 1 1 2 1 1 2, यानी कि हर तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनेगा। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई, फिर वही करेंगे ज्वाइन करते टाइम पे, जहाँ पे 3 की चेन मैंने बनाया, सेम स्टिच में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे, ताकि हम जब ज्वाइन करेंगे यहाँ पे गैप नहीं दिखेगा। अब 3 की चेन छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और एक चेन लेके धागा कट कर देंगे, क्रोशिया में डाला। ये देखिए ये सीधी साइड है और ये बैक साइड है, तो हम बैक साइड से ही बुनेंगे। ये देखिए फर्स्ट चेन में हमने डाला, कोई भी चेन में, कोई कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। यहाँ पे हम धागा फंसाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया सिंगल क्रोशिया, लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। 2 लूप निकाल दिया, 2 रख दिया, पहले से तो एक है क्रोशिया में। फिर एक बार धागा लिया, फिर देखिए 2 लूप निकाल देंगे, फिर से धागा लिया, 2 लूप निकाल देंगे। डबल क्रोशिया जो है कंप्लीट नहीं करना है, टोटल 4 बार बनाना है। देखिए 2 धागा निकालेंगे। अब आ गया देखिए 1 2 3 4 5, 5 लूप आ गया क्रोशिया में। 5 लूप को एक साथ निकाल देंगे, निकाल दिया। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया,
ठीक है, लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। एक लूप रख दिया, 2 लूप निकाल दिया, फिर से लूप लेंगे, सेम चेन में 2 लूप निकालेंगे, एक रख देंगे, फिर से धागा लिया, 2 लूप निकालेंगे, एक रख देंगे, फिर से लिया, टोटल 4 बार करना है, 2 लूप निकालेंगे, 2 रख देंगे। देखिए पहले से तो क्रोशिया में एक चेन था, अब मैंने बना लिया यहाँ पे 4, टोटल हो गया 5 लूप एक साथ निकाल देंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, बना दिया सिंगल क्रोशिया। और ये जो डिज़ाइन जो है ये बैक देखिए फ्रंट साइड में बन जाएगा डिज़ाइन। देखिए बहुत ही सुंदर ये फ्रंट साइड में ऐसे पॉप स्टिच जैसा डिज़ाइन बन जाएगा। फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में वही करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। 2 लूप आ गया क्रोशिया में, पहले से एक था, धागा लिया, फिर से देखिए 2 लूप निकालेंगे, एक रख देंगे, फिर से लूप लिया, 2 निकालेंगे, फिर से लूप लिया, टोटल 4 बार करना है। लूप आ जाएगा 1 2 3 4 5 लूप को एक साथ निकाला, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया कर दिया। देखिए डिज़ाइन फ्रंट साइड में आ गया, लेकिन मैं बैक साइड से हूँ। ठीक है, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में वही करेंगे, 2 लूप निकालेंगे, फिर नेक्स्ट में फिर से लूप लेंगे, टोटल 4 बार करना है। और क्रोशिया में आपका जो लूप है 5 लूप आ जाएगा, 5 लूप को एक साथ निकाला, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से वही करेंगे। इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो बन जाने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई। और यहाँ पे देखिए ये जो धागा है बैक साइड में लेके आएंगे, और जहाँ पे शुरू किया था सिंगल क्रोशिया से, इसी में स्लीव स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये जो धागा है बैक साइड में आ गया, एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। ये दोनों धागा बाद में हम कट कर देंगे। डिजाइन देखिए सामने से डिजाइन बन गया, ड्रॉप टाइप का ये डिजाइन है, पॉप स्टिच पॉपकॉर्न जैसा ये डिजाइन बन गया, बहुत सुंदर लगता है ये डिजाइन। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट लगा लिया, फिर क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ पे घेरा बनाएंगे। देखिए इसी में तो मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। नेक्स्ट चेन से हम देखिए जब आप बनाएंगे ना आपको दिखेगा, ये देखिए ये जो चेन है दिख रहा है, सबसे पहले ऐसे लूप को इस तरीके से क्रोशिया में हम लपेटेंगे और उंगलियों से ऐसे दबा के रखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए पहला चेन नहीं, ये जो चेन दिख रहा है यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चेन बना करके भी कर सकते हो, लेकिन इससे ना फिनिशिंग अच्छा आता है बहुत। डबल क्रोशिया बन गया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में बना लिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस राउंड में आपको डबल क्रोशिया बढ़ाना नहीं है, हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। जितना भी चेन है देखिए थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना यहाँ पे चेन दिखेगा, क्योंकि देखिए एक बार सिंगल क्रोशिया किया, एक बार ये बल का जो ये जो पॉप स्टिच वाला है पॉपकॉर्न का एक चेन है, तो देखिए ये वाला चेन उठाएंगे डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ पे पॉप स्टिच हटाने के बाद देखिए सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसमें बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया। पॉप स्टिच के ऊपर देखिए एक बार चेन है, इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। ये देखिए ये पॉपकॉर्न हटाने के बाद यहाँ पे चेन दिख रहा है, इस चेन में बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया। आसान है गाइस, और मैं आपको दिखाते रहती हूँ स्टेप बाय स्टेप क्लियर, ताकि सबको समझ में आ जाए, कोई भी ड्रेस को बना पाए और अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों का बना हुआ ड्रेस पहना पाए। ठीक है, इसी तरीके से पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे, हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया, पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई, और ये जो 3 की चेन है, सॉरी ये जो फर्स्ट जो डबल क्रोशिया मैंने बनाया था इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। 1 2 3 3 चेन लिया, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में, तो एक ही चेन में देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1, फिर 1 2 हो गया। देखिए तीसरी चेन में आकर के
2 डबल क्रोशिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेकेंड राउंड मैंने बनाया था, ये देखिए फर्स्ट राउंड और ये हो गया सेकेंड राउंड। देखिए ये है फर्स्ट राउंड और ये हो गया सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में मैंने, रुकिए, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड, सेकेंड राउंड में मैंने देखिए 2 बार बनाया, फिर 1 2 3, तीसरी में आके 2 बार, फिर 1 1 फिर 2। इसी तरीके से ये जो मैं राउंड आपको दिखा रही हूँ सेम वही आपको करना है। 1 फिर 1 और 2, ठीक है। इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हर तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई। और ये जो थर्ड चेन है, थर्ड चेन में हम 1 2 3, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। एक ज्वाइन किया, फिर एक चेन लिया, लूप को थोड़ा सा लंबा करेंगे और ऐसे लूप लेंगे, इसी चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया किया, फिर 1 2 3 4, 4 चेन लिया, लूप लेंगे, एक चेन छोड़ेंगे, पहला चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया। यानी कि देखिए क्रोशिया में हमारा 2 लूप है, 3 लूप है, 3 को एक साथ निकाल देंगे, फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, 3 लूप को एक साथ निकाल दिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया। टोटल यहाँ पे 4 चेन लिया था तो 3 हाफ डबल क्रोशिया मैंने बनाया। स्टार्ट में एक चेन मैंने छोड़ दिया, लूप लेंगे, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में। ये देखिए भी बन गया। देखिए फिर एक चेन, लूप लेंगे, देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया यानी चेन 1 2 3 4, चौथी चेन में फिर से डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन, लूप लेंगे, देखिए पहला चेन छोड़ेंगे और नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से लूप लेंगे, इसी चेन में एक बार और डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। पैटर्न बनाने के बाद एक चेन आपको लेना है, एक चेन लिया, फिर से लूप लेंगे, 1 2 3 4, चौथी चेन में फिर से डबल क्रोशिया, 4 चेन, लूप लेंगे, पहला चेन छोड़ेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया नहीं, लूप लेंगे और देखिए तीनों लूप है क्रोशिया में, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया 2 बार, हाफ डबल क्रोशिया 3 बार, लूप लेंगे, इसी चेन में यानी कि सेम स्टिच में डबल क्रोशिया एक बार बनाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा पैटर्न दिखेगा। तो इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे सेम प्रोसेस में। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे एक चेन मैंने ले लिया, अब स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये देखिए ये जो डबल क्रोशिया मैंने शुरू किया था इसी में हम और एक चेन लेके धागा कट कर देंगे। जॉइन करने के बाद ऊल ले लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले नॉट लगाएंगे, फिर क्रोशिया में डाला, फिर देखिए यहाँ पे मैंने जॉइंट किया। ये जो पत्ती है, ये जो पैटर्न है, जस्ट पैटर्न के नीचे देखिए ये जो चेन दिख रहा है, इसी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया डाला और धागा आगे किया, फिर 2 लूप, 2 को एक कर दिया, ये हो गया सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 5 चेन लिया। 5 चेन लेने के बाद देखिए पत्ती की बैक साइड से लेके आएंगे क्रोशिया और ये जो लूप है इसमें सिंगल क्रोशिया से देखिए सिंगल क्रोशिया कर देंगे और ये जो पत्ती है, पत्ती की बैक साइड में हम चेन दे देंगे ऐसे। फिर देखिए ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे देखिए जो भी बना हुआ है 2 डबल क्रोशिया, लूप लेंगे, पहला डबल क्रोशिया ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे 4 बार डबल क्रोशिया। 2 को एक किया, 2 को एक कर दिया, फिर से लूप लेंगे, 2 धागा निकाला, फिर 2 धागा, 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया हो गया, ये 4 डबल क्रोशिया हो गया।
फिर घुमाएंगे और इस साइड ये जो डबल क्रोशिया है ऐसे उठाएंगे। देखिए इसका जो चेन है सीधा होना चाहिए। फिर लूप लेंगे, 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर से सीधा करेंगे और ये जो बैक साइड में ये जो पत्ती है, पत्ती की बैक साइड में जो 5 चेन मैंने लिया था इसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3, 3 चेन लेने के बाद देखिए 3 चेन छोड़ के देखिए नीचे ये 2 लूप दिख रहा है। जब आप बनाना शुरू करेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा। फिर सिंगल क्रोशिया कर दिया और ये जो धागा है ना ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये बार बार इसे हम काट के सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे पीको कर दिया, छोटा सा लूप बन गया है। फिर इसी चेन में 4 बार डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। तो हमारा पैटर्न जो है कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, फिर देखिए जो स्टार्ट में मैंने डबल क्रोशिया बनाया था इसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। इस घर से धागा को निकाल दिया, ये हो गया स्लिप स्टिच। फिर से ड्रेस सीधा करेंगे, लूप लेंगे, लूप लेने के बाद लूप नहीं लेंगे, ये देखिए जो लूप दिख रहा है, जो डबल क्रोशिया के बाद जो चेन दिख रहा है इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। फिर ये जो पत्ती है, पत्ती की बैक साइड में हमें चेन दे देंगे, देखिए। ठीक है, फिर से ऐसे ड्रेस को सीधा करेंगे, घुमाएंगे, घुमाने के बाद ये देखिए जो भी बनाया था ये जो डबल क्रोशिया है, लूप लेंगे, डबल क्रोशिया की ऐसे ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार। एक 2 3 4 बार हो गया। फिर इस साइड घुमाएंगे, ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी बनाना है ऐसे। एक 2 3, ये हो गया 4। फिर से सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद लूप लेंगे और देखिए जो पत्ती, छोटा सा पत्ती की बैक साइड में जो 5 की चेन मैंने बनाया था इसके ऊपर बनाएंगे 4 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 हो गया। 1 2 3 चेन के नीचे जस्ट देखिए 2 लूप दिख रहा है, इसे उठाएंगे, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। देखिए छोटा सा लूप बन गया है। फिर से लूप लेंगे, धागा लेंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन में। 1 2 3, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये लूप बनके इसी तरीके से जितना भी ये जो पैटर्न हमने बनाया सेम इसी प्रोसेस में पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बन जाने के बाद बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए छोटा छोटा ऐसे फूल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। इसके बाद देखिए ये जो स्टार्ट में मैंने यहाँ पे चेन लिया था इसी चेन में देखिए ये जो चेन है इसी चेन में मैं
ये देखिए स्लिप स्टिच कर दिया, ये देखिए अंदर, और एक चेन लेके धागा को कट कर दूंगी। तो देखिए धागा कट कर दिया और बैक साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पे लॉक कर देंगे। ठीक है, अब बाजू में देखिए यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे, नॉट लगा लिया और क्रोशिया में डालेंगे। और ये देखिए जो स्टार्ट में डबल क्रोशिया दिख रहा है, डबल क्रोशिया वाला राउंड, इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया। नेक्स्ट जो ये होल दिख रहा है, होल में हम बनाएंगे एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर हर एक डबल क्रोशिया की होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। चेन में नहीं बनाएंगे, डबल क्रोशिया की होल में बनाएंगे। आप चाहो तो चेन में भी बना सकते हो। तो इसी तरीके से हम राउंड कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये जो चेन दिख रहा है, आप जब बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखिए बनाते बनाते हम आएंगे यहाँ पे, ये जो सेंटर है सेंटर में बनाएंगे, और ये जो डबल क्रोशिया वाला रो है इसमें भी बना लेंगे। ठीक है, देखिए राउंड कंप्लीट मैंने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जॉइंट करेंगे, लेकिन जॉइंट करने से पहले ये देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया वाला होल दिख रहा है इसमें एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट होल में एक बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। और ये जो स्टार्ट किया था सिंगल क्रोशिया, पहला चेन है, पहला चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ठीक है, ये जो बाजू है, बाजू देखिए यहाँ पे जो स्पेस दिखता है ना, ये अब नहीं दिखेगा, ये पूरा गोल राउंड में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक चेन लेंगे और इसी चेन में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो उससे पहले ये जो धागा है, धागा साथ में ले लेंगे, इसी चेन में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और धागा साथ में ले लेंगे। तो ये लॉक हो जाएगा, बाद में इसे कटना नहीं पड़ेगा, ये अंदर चला जाएगा। हर चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट चेन तक हम आ जाएंगे। ये देखिए लास्ट चेन तक आ जाएंगे और यहाँ पे जॉइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरा बाजू हम कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट हो गई, मैंने दोनों साइड बना लिया। अब यहाँ पे देखिए गोपाल को पहनाने के बाद यहाँ पे जो गैप दिखता है अब नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए सबसे पहले नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद क्रोशिया में डालेंगे और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया होल दिख रहा है इसमें हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया, चेन 1, इसी चेन में एक बार और सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट डबल क्रोशिया वाला होल दिख रहा है, इस होल में भी बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, चेन 1, सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट होल में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, चेन 1, सिंगल क्रोशिया। अब देखिए अब आ गया कॉर्नर, कॉर्नर में ज़्यादा बनाना पड़ेगा। सिंगल क्रोशिया 2 बार, चेन 1, इसी चेन में 2 बार और सिंगल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, अब आ गया इस साइड ये जो नेक में यानी कि गला में देखिए 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, उसके बाद जो होल है इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। देखिए ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर में हमेशा ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 4-5 जितना लगे, खिंचा खिंचा सा नहीं आना चाहिए। फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 2 बार बनाना है। देखिए यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 2 बार बनाएंगे। दो बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद नेक्स्ट होल में बनाएंगे 2 बार सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया यानी क्रोशिया डालेंगे, लूप नहीं लेंगे। पहले से तो एक लूप है, क्रोशिया डाला, धागे आगे किया, देखिए 2 चेन आ गया, 2 लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, उसके बाद ये जो होल दिख रहा है होल में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 2 बार। इसी तरीके से देखिए कुछ इस तरीके से बॉर्डर बन जाएगा। सिंगल क्रोशिया बनाते बनाते हम आ जाएंगे ये कॉर्नर, ये जो लास्ट है यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर में 4 बार बनाएंगे, फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, लेकिन 2 बार सिंगल क्रोशिया की मिडिल में एक चेन आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको बॉर्डर बनाया, सेम इसी तरीके से
इस साइड भी हम बना लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉर्नर में मैंने 4 बार बनाया, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद मिडिल में एक चेन, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया। ये जो राउंड है लास्ट में यहाँ पे भी सेम वही करना है, ठीक है। तो मैं राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मैंने धागा कट कर दिया। आप देखिए सुई से ये धागा बैक साइड में लेके आएंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे। जब ड्रेस आप धोएंगे कभी ये खुलेगा नहीं, खुल भी जाएगा तब तो आपको मालूम है, आप अपने हाथों से बनाओगे तो आपको तो मालूम होगा ही कि कहाँ से खुला है, कहाँ पे स्टिच करना है। तब भी अच्छी तरीके से लॉक कर देना है। एक्स्ट्रा जो धागा है ये मैं कट कर दूंगी। तो देखिए ड्रेस रेडी हो गया। कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। एक बार आप बना के देखिए, इसे बनाना बहुत आसान है। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।